जनपद हापुड़ से एक मामला आया सामने। गजब न्यूज। एक युवक के पेट का ऑपरेशन किया, उसके पेट से 29 स्टील के चम्मच, 19 टूथब्रश और 2 पेन निकाले गए। आखिर युवक के पेट में ये सब चीज कैसे आई? हापुड़ में चौंकाने वाला मामला सामने आया। नशे का आदी युवक को उसके परिजनों ने जब नशा मुक्ति केंद्र में भेजा था, जिससे गुस्से में सचिन ने स्टील के चम्मच, टूथब्रश खाना शुरू कर दिया। वो डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान इन सब चीजों को देखा तो वह भी हक्के बक्के रह गए। पूरा मामला हापुड़ के देव नंदिनी हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम ने काफी मेहनत के बाद वो सारी चीज बाहर निकाली। निकालने पर पता चला उसने वो स्टील की चम्मच और बहुत सारे टूथब्रश खाता था। वो डॉक्टर ने उसकी जान बचाते हुए वो स्टील के और सारी चीजों के मेटल को बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। अब वो सुरक्षित है। इस खबर को देखने और पढ़ने वाले भी देखकर हक्के बक्के रह गए। आखिरी व्यक्ति की जान कैसे बच पाई? छोटी से छोटी चीज भी इंसान की जान ले लेती है। इसने तो 29 चम्मच वो 19 टूथब्रश खा लिए थे। आप देख रहे हैं न्यूज अब तक जितेंद्र राणा के साथ। बुलंदशहर से मेरे पास आया था। इसकी जो हिस्ट्री थी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था और एडिक्शन था। इसको कुछ चीज़ें नशे की खाता था। तो इसके जो गार्जियंस हैं, इसके घर वाले हैं, उन लोगों ने इसको नशा मुक्ति केंद्र पर भर्ती किया, जो डी एडिक्शन सेंटर होता है। और वहाँ पर ये चम्मच छोड़ करके जो स्टील की चम्मच है, टूथब्रश, इन सब चीज़ों को खाने लगा। नशा मुक्ति केंद्र के जो यानी जो चलाने वाले हैं, उन लोगों ने इनके घर के लोगों को इन्फॉर्म किया और वहाँ से फिर ये बुलंदशहर पहुँचा। इसको पेट वेट में दर्द था, उल्टी आनी शुरू हुई। तो उन लोगों ने एक्सरे कराया। एक्सरे में इसको पता लगा कि पेट के अंदर कुछ मेटेलिक चीज़ें हैं, उनकी शेडो से पता लग जाता है। वहाँ से डॉक्टर वीरेंद्र साहब हैं, उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि डॉक्टर साहब इसमें क्या किया जा सकता है। वो मेरे पास आया। फिर हम लोगों ने CT स्कैन कराया, कंफर्म किया कि पेट के कौन से हिस्से में इस तरह की चीज़ें हैं। तो उसमें CT स्कैन में पाया कि बहुत सारी जो फॉरेन बॉडी हैं वो स्टमक के अंदर लॉन्च है। हम लोगों ने एंडोस्कोपी कराई जो मेरठ में हुई, और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने लास्ट वीक यानी 17 तारीख को बड़ा ऑपरेशन पेट का इसका रखा। और हम लोगों ने जब ऑपरेशन किया तो उसमें 28 जो स्टील की चम्मचें हैं, 19 जो टूथब्रश है और 2 पेन निब के साथ, जो ये वाले पेन, टोटल 49 यानी 49 फॉरेन बॉडीज हम लोगों ने रिकवर करी। उसके बाद पेशेंट 1-2 दिन आईसीयू में रहा, उसके बाद वार्ड में रहा। तो रिकवरी हो गई, उसकी बहुत अच्छी रिकवरी रही और अंततः हम लोगों ने परसों की छुट्टी कर दी। तो डॉक्टर साहब कितने समय से खा रहा था ये पेशेंट? जो बताया उन लोगों ने कि जितनी चीज़ उसने खाई है वो डी एडिक्शन सेंटर में ही खाई है। करीब करीब 15 से 20 दिन की स्थिति उन लोगों ने बताई है। क्या ये व्यक्ति मंदबुद्धि भी था? नहीं, मंदबुद्धि। अच्छा, बड़ी ऐसी क्या वजह होगी कि एक छोटी सी चीज़ व्यक्ति खा लेता था, उसके पेट में दर्द हो जाता, लेकिन ये आप बता रहे हो 49 चीज़ इसके अंदर, मतलब कब से ये खा रहा था? कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई इसे? किसी ने बताया नहीं? पेट में इसको दर्द बीच बीच में होता रहा, जिसके लिए ये पेट में जो पेन किलर है ये सब लेता रहा। असल में देखिए, ये एक साइकोलॉजिकली मतलब मेंटल चीज़ है। कुछ आपकी जानकारी में भी आया होगा, कुछ मरीज जो इस तरह के रहते हैं, कई बार वो हिस्सी आदि वो बाल तोड़ कर खाने लगते हैं, या कई बार वो रेशे जैसे जूट का रेशा या बोरी का रेशा, इस तरह की चीज़ें खाने लगते हैं। कई बार मिट्टी खाने लगते हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें। इससे पहले भी मैंने 2 ऑपरेशन इस तरह के किए हैं, जिनको पेट से मैंने बालों को गुच्छे निकाले हैं। करीब 14-15 साल हो गए। गुच्छे में वेट थोड़ा सा वेट हो रहता है, मतलब मान लो एक गुच्छा है, उसका 200 ग्राम 300 ग्राम वेट हो, पर इनमें तो ये जैसे आप देख रहे हो ये स्टील है और इनमें वेट भी होगा, सारी चीज़ें। तो इसमें ये देखिए, ये अब वो है बेसिकली ये भी एक डिसीज़ के अंदर आता है जिसको बेजोर बोलते हैं लोग। जो लोग जैसे ये है, ये मेटेलिक एंड प्लास्टिक बेजोर है, जो इस बीमारी का नाम है, जिसको मेटेलिक चीज़ें खाने की और प्लास्टिक चीज़ों को खाने की आदत होती है। सर कैसा आपने वो चम्मच निकाली है, उसकी पूरी वीडियो है? मतलब ये चम्मच निकालते थे? हाँ, कुछ क्लिप्स हैं हमारे पास। तो सर पूरी वीडियो है या बड़ी चुनौती, छोटी बड़ी चुनौती रहा होगा ये ऑपरेशन? कितने जनों की टीम ने मतलब ये ऑपरेशन में शामिल हुई? टीम थी, देखिए मैं था, मेरे साथ मेरी पूरी OT की टीम थी, कुछ खड़े हैं यहाँ OT। बड़ी चुनौती रहा ये ऑपरेशन। एनेस्थेटिस्ट थे, हमारी बड़ी टीम थी। क्या सर वो वीडियो कंटिन्यू बनाई गई थी या शॉर्ट बनाई है? नहीं, ये प्राइवेसी की चीज़ हो गया ये सर, लेकिन जो प्राइवेसी है वो अस्पताल की, लेकिन जो अपनी कितना चुनौती बन रहा ये?
देखिए चैलेंजिंग तो था, पहली बात तो समझना उसको और इतनी सारी चीज़ों को निकालना, फिर आँख के ऊपर भी एक डर रहता है कि इतनी सारी चीज़ें पेट में रहती हैं, वो इरोड कर देती है, जख्म भी बना देती है और कई बार आँखें फट भी जाती है। तो ये सब है, लेकिन कुल मिलाकर के बहुत अच्छा रहा, रिकवरी बहुत अच्छी रही। यहाँ से ठीक होकर के अपने घर गया, मैंने उसको साइकोथेरेपी भी दी, अपनी तरफ से समझाया भी। मैंने चूँकि एक ऐसा नहीं था कि मेंटली वो रिटार्डेड हो, ऐसा नहीं था, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब था, उस चीज़ों में फ़र्क हो जाता, यानी मंदबुद्धि नहीं था, तो समझ रहा था चीज़ों को। लेकिन कई बार जब वो कोई एडिक्टेड हो गया किसी चीज़ का, कोई भी इंसान हो सकता है, वो एक अलग बात है। तो आपकी टीम का ये ऑपरेशन कितना समय चला लगभग? लगभग 3.5। सर आज से पहले भी क्या कोई ऐसा पेशेंट आया? इससे पहले मैंने जैसे अभी बताया कि मैंने 2 मरीजों का ऑपरेशन किया करीब 12-14 साल पहले। एक लड़की थी जिसको बालों का गुच्छा था, जो उसके स्टमक में, ड्यूडम में और जेजुनम में लॉज था, वो हम लोगों ने निकाला था। दूसरी एक और लड़की थी जिसको ये प्लास्टिक की बोरी है, उसकी जो रेशे निकाल करके खाने की आदत थी। तो दोनों जो लड़कियां हैं वो पेट में बंद होने की वजह से, मतलब जब वो लंबे समय तक खाती रही तो एक समय आ गया कि पेट के अंदर, आंतों के अंदर पूरी की पूरी लॉज कर दी, और जब रुकावट होने लगी तब वो लड़कियां दोनों मेरे पास आई। तो वो की, लेकिन मेटेलिक और इस तरह जो प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं वो मैंने पहली बार की। थैंक यू। करके ये खाता रहा, हमको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 है मेटेलिक जो चम्मच की पार्ट्स हैं, जिसका आगे का हिस्सा तोड़ करके इसने खाया है, और 21 जो ये हैं प्लास्टिक फॉरेन बॉडीज हैं। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टूथब्रश हैं। आगे का ब्रश वाला हिस्सा तोड़ करके इन्होंने खाया, और 2 ये पेन पूरे एज ए होल हैं।